Hello everyone. We are talking about skeleton. In last video we had talked about carpals. Now today we are going to start our new topic, that is rib cage, backbone, shoulder bones and pelvic bones. So let's get started. So starting with activity 4, take a deep breath and hold it for a little while. कि एक डीप ब्रीथ लीजिए और उसको थोड़ी देर के लिए रोकिए. Feel your chest bone and the backbone by gently pressing the middle of the chest and back at the same time. कि आप जब भी ये चीज़ कर रहे हैं, ब्रीथ को रोक के रख रहे हैं, तभी आप अपनी चेस्ट को और आपके बैकबोन को थोड़ा सा हल्के हाथों से प्रेस करके देखिए. काउंट एज मैनी रिब्स, मतलब कि जो बोन्स जो चेस्ट के अंदर बोन्स होते हैं तो हम वो फील कर सकते हैं. ऑब्जर्व फिगर 8.10 केयरफुली एंड कंपेयर विथ व्हाट यू फील ऑफ द चेस्ट बोन. कि यहाँ पे जो 8.10 में जो ऊपर फिगर में दिखाया हुआ है, तो आप ये फिगर देखिए और आप जब भी आप सांस रोक के रखते हैं तब आप अपनी जो रिब केज है तो आप उसमें से कितने बोन्स काउंट कर सकते हैं वो कंपेयर करो, फील करो. वी सी दैट द रिब्स आर क्यूरियसली बेंट. कि ये जो रिब्स बोन है हमारे वो जेंटली थोड़ा सा बेंट है. दे जॉइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स. यहाँ पे देखिए फिगर में आपको नीचे से पूरा जो बैकबोन है वो दिख रहा है, जहाँ पे वो कनेक्ट हो रहा है बैकबोन के साथ. तो ये एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाता है. दिस इज़ कॉल्ड दी रिब केज. कि इसको क्या कहा जाता है? रिब केज कहा जाता है. केज मतलब कि एक बॉक्स जैसा कि जहाँ से वो पूरा पैक है, जहाँ से कोई निकल नहीं सकता है. जैसे कि हम टाइगर को, लायन को केज के अंदर रखते हैं जो ज़ू में होते हैं, तो ये भी हमारी बॉडी का एक केज है. तो इसके अंदर कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि सेफ़ होती है? डेफिनेटली इसके अंदर हमारे लंग्स होते हैं और हार्ट होते हैं कि ये हमें बचाते हैं. रिब केज है वो उसका सुरक्षा करती है. देयर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ चेस्ट. कि यहाँ की जो पूरी एक साइड है उसके अंदर 12 रिब्स होती हैं. सम इम्पोर्टेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी लाई प्रोटेक्टेड इनसाइड दिस केज. कि ये केज के अंदर हमारी जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं वो इसके अंदर सेफ रहते हैं. आस्क सम फ्रेंड्स टू टच देयर टो विदाउट बेंडिंग देयर नीज. कि आप अपने दोस्त को बोलिए कि वो अपनी टोस को विदाउट नीज को बैंड करे, टच कर सके. स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक, मूव योर फिंगर्स डाउनवर्ड्स ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड. कि अपनी नेक से शुरुआत करते हुए अपने फिंगर्स को डाउनवर्ड्स लेके जाना है. तो वहाँ पे जो हमें फील होता है वो होता है बैकबोन, जो साइड में यहाँ पे एक इमेज दिखाया हुआ है. इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे. कि ये जो पूरा बैकबोन है वो छोटी छोटी बोन से बना है, उसको क्या कहते हैं? वर्टिब्रे कहते हैं. द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रे. कि हमारी जो बैकबोन है उसके अंदर टोटल कितने वर्टिब्रे होते हैं? 33. द रिब केज इज़ जॉइंट ऑफ दीज बोन्स. कि हमारी जो रिब केज है वो ये बैकबोन के साथ जुड़ी हुई होती है. इफ़ बैकबोन वॉज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन, विल योर फ्रेंड बी एबल टू बैंड. कि सोचो अगर ये 33 छोटे छोटे स्मॉल बोन्स नहीं होते और उसके बदले एक सिंगल बोन होता, तो क्या आप या तो आपका कोई फ्रेंड वो इजीली बैंड हो सकता? तो हम जितने भी डाउनवर्ड्स होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जितनी मूवमेंट्स आती हैं कि हम अपने बॉडी पार्ट्स को हिला सकते हैं, तो वो किसकी वजह से होता है? कि हमारे बोन्स जहाँ से जॉइंट होते हैं सिर्फ उसकी वजह से ही होता है. सेम चीज़ अगर हमारी फिंगर्स के अंदर जो बोन्स जॉइंट है, छोटे 3 बोन्स जॉइंट्स है, अगर वो जॉइंट्स ना होते और उसके बदले सिंबल एक बड़ा सा बोन होता, तो वो क्या हमारी फिंगर्स को मूव कर पाता? नहीं होता. तो सेम हमारी बैकबोन है वो भी 33 वर्टिब्रे के अंदर जॉइंट्स है. अगर ये भी जॉइंट्स नहीं होते तो हम मूव नहीं कर सकते थे. Make your friend stand with both hands pressed to the wall and ask her to push the wall. Do you notice 2 bones on the back are prominent where the shoulders are? They are called shoulder bones.
अभी यहाँ पे फिगर 8.12 है वो नोटिस कीजिए कि अगर आप या तो आपके कोई फ्रेंड को आप दोनों हैंड्स है वो वॉल्स के पास रख के उसको पुश करने का बोलेंगे तो आपके जो शोल्डर्स के बोन है, मतलब कि आपके रिब के जहाँ से जॉइंट है, तो वो बोन्स मूव होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, शोल्डर बोन्स कहते हैं। यहाँ पे देखिए फिगर में ये चीज़ दिखाई गई है। ऑब्जर्व फिगर 8.13 केयरफुली। दिस स्ट्रक्चर इज़ मेड ऑफ पेल्विक बोन्स। अभी ये जो फिगर 8.13 है तो वो किसका है, हमारा लेग्स का, जो हमारा हिप्स का स्ट्रक्चर है, हमारी स्टमक के नीचे वाला पोर्शन, तो ये पेल्विक बोन्स हैं। They enclose the portion of your body below the stomach. This is the part you sit on. मतलब कि हम जहाँ पे बैठते हैं, जो हमारा थाइस का पोर्शन है, अपर पोर्शन, तो ये हमारा पेल्विक बोन्स हैं। तो आज हमने 4 बोन्स के बारे में बात किया। फर्स्ट था रिब केज, कि जिसके अंदर टोटल 12 रिब्स एक साइड होती है, मतलब टोटल कितनी हुई, 24 हो गई। बाद में हमने बैक बोन्स के बारे में बात किया, जिसके अंदर टोटल 33 वर्टिब्रे थे। उसको सिर्फ बोन्स नहीं बोलेंगे, उसको वर्टिब्रे कहते हैं। बाद में हमने शोल्डर बोन्स से बात किया कि शोल्डर बोन्स हैं वो हमारे आर्म्स को मूव करने के लिए यूज़ होता है, और जो अपनी स्टमक का नीचे वाला पोर्शन है कि जहाँ से हम बैठते हैं, उसको पेल्विक बोन्स कहते हैं। तो ये चीज़ तब तक लर्न करते रहिए। थैंक यू।